Hello friends, good morning to all of you and welcome back on my YouTube channel Grow Skill Academy। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा वर्ब फॉर्म्स। क्योंकि जब कोई सेंटेंस बनाने जाते हैं तो उसमें बताता है भाई फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो भी फॉर्म्स होते हैं। बट बच्चों को पता ही नहीं है कि यार वर्ब के फॉर्म्स कितने होते हैं। तो आज वही टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर वर्ब क्या है, वर्ब के फॉर्म्स क्या है। तो बेटा वर्ब के जो फॉर्म्स हैं इसको पढ़ने से पहले हमको यह जानना है कि सर वर्ब क्या है। तो ऑलरेडी मैं बताया हूं कि वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। जो काम करते हैं वही बेटा मेरा क्या है, वर्ब है। वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, जो काम करते हैं वही क्या है, वर्ब है। आना जाना, खाना पीना, रोना धोना, हंसना हंसाना, पढ़ना पढ़ाना, ये सब हमारे क्या होते हैं बेटा, वर्ब होते हैं। लेकिन जब वर्ब को हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो वहां कहीं तो फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, कहीं सेकेंड, कहीं थर्ड, कहीं फोर्थ, कहीं फिफ्थ। बट एग्जैक्टली वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं तो यहां देखिएगा। अगर किसी ने पूछा कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं तो सर वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। बड़े ध्यान से बेटा कि वर्ब के हमारे 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। लेकिन बनाते हम फोर्थ भी हैं और बनाते हम फिफ्थ भी हैं। लेकिन अगर किसी ने कहा कि एग्जैक्ट वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं तो वर्ब के हमारे 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। लेकिन बनाते हम फोर्थ भी हैं और फिफ्थ भी हैं। तो बेटा दिमाग में रखना बस ये 3 फॉर्म, चौथा भी बनाओगे, पांचवा भी बनाओगे। तो ध्यान समझना कि वर्ब के हमारे पास 3 फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। लेकिन बनाते फोर्थ और क्या बनाते हैं, फिफ्थ। ठीक है। जो हमारे वर्ब हैं गो, कम, लाफ, स्पीक, talk, and you can say and pluck, teach। तो मैं थोड़ा सा वर्ब लिया हूं बेटा। एक मैंने लिया गो, एक कम, एक लाफ, एक स्पीक, एक टॉक, एक प्लग और एक टीच। जितने आपके काम हैं वो सब हमारे क्या हैं बेटा, फर्स्ट फॉर्म। अब इनका ही क्या होता है सेकेंड फॉर्म, इनका ही क्या होता है थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको दिमाग में रखना है, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ आपको बनाना है। तो फोर्थ और फिफ्थ कैसे बनता है, बड़े ध्यान समझना कि बेटा पहले के ही सहारे चौथा बनता है और पहले के ही सहारे पांचवा बनता है। जो अब फर्स्ट में अगर आपने आईएनजी का यूज कर दिया तो बन जाएगा फोर्थ, और जब आप फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करोगे तो बन जाएगा फिफ्थ। मतलब अगर चौथा बनाना है तो पहले में आईएनजी लगा दो, और अगर पांचवा बनाना है बेटा तो पहले में यस या ईएस लगा दो। अब बात ये उठ रही है तो सर कहाँ यस लगाएं, कहाँ ईएस लगाएं, क्योंकि दोनों को साथ में यूज नहीं कर सकते। या तो यस ही लगा सकते हो या तो ईएस ही लगा सकते हैं। तो ध्यान देना बेटा, ओ एक्स जेड सी एच सी डबल एच एस डबल एस एस एच, अगर ये दिख रहे हैं लास्ट में, किसी वर्ड के लास्ट में एस एच दिख रहा है, डबल एस दिख रहा है, एस दिख रहा है, सी डबल एस दिख रहा है, ओ दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, तो वहां पर आप यूज करना ईएस। और अगर नहीं दिख रहा है तो आपको यूज करना है केवल एस। मतलब अगर चौथा भी बनाना है तो पहले का ही सहारा लेना है, फिफ्थ भी बनाना है तब भी पहले का सहारा लेना है। अगर पहले में आपने आईएनजी लगाया तो बन जाएगा फोर्थ, और अगर आपने यस या ईएस लगा दिया तो बन जाएगा फिफ्थ। तो अच्छे से ध्यान देना कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वर्ब के फॉर्म्स हैं, लेकिन चौथा और पांचवा भी बनता है। तो अगर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड अगर इसको बनाना है, इसको सीखना है, तो बेटा इसको दिमाग में रखना है। फिर समझना कि वर्ब के कुल आपके 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। लेकिन बनाते कितना है, फिफ्थ, चौथा भी और पांचवा भी। चौथा बनाना है तो आईएनजी लगाना है, और पांचवा बनाना है तो यस या ईएस लगाना है। क्लियर। अब नेक्स्ट बात आई कि
कि अगर किसी ने कहा गो माने क्या होता है तो अभी तक हम गलत बताते आ रहे हैं। सब लोग कहते हैं सर गो माने जाना होता है। तो आज के बाद मत कहना कि सर गो माने जाना होता है, क्योंकि गो माने जाना होता ही नहीं है। तो बड़े ध्यान से समझना, गो माने होता है बेटा जाओ, कम माने आओ, लाफ माने हंसो, स्पीक माने बोलो, टॉक माने बात करो, प्लक माने तोड़ो, एंड टीच माने पढ़ाओ। तो आप कहेंगे सर गो माने जाना बुक में भी है, नेट पे भी सर्च करते हैं तो गो माने जाना होता है। नो बेटा, जो ना नी ने है वो इन्फिनेटिव को दिखाता है। तो ना नी तभी आता है जब वर्ब पहले टू हो। अगर इन सब के पहले मैं टू लगा दूं तब होगा जाना, आना, हंसना, पढ़ना, पढ़ाना, जो भी होगा तभी होगा जब इसके पहले क्या लगा हो, टू लगा हो। अगर टू नहीं लगा है तो आपको ना नी ने नहीं बोलना है। क्लियर? तो अब भाई गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। अगर मान लो बेटा मुझे गो का चौथा फॉर्म बनाना है तो केवल आप यूज करो क्या, आईएनजी, तो क्या हो गया, गोइंग। और जब पांचवा बनाना है तो जैसे मैंने लिया गो, क्योंकि बेटा फर्स्ट फॉर्म लोगे तभी पांचवा बनेगा। अब देखो यस लगाऊं कि ईएस लगाऊं, तो यहां देखो ओ आया है तो ओ इसमें है तो सीधा क्या लगा दो, ईएस। बस यही ध्यान देना है कि अगर चौथा बनाना है तो आईएनजी लगाना है, पांचवा बनाना है तो यस या ईएस लगाना है। क्लियर? तो अगर कम का कहूं तो कम का सेकेंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म कम, एंड फोर्थ बनाएंगे तो क्या होगा, कमिंग, और पांचवा बनाएंगे क्या होगा, कम्स। क्लियर? तो चौथा और पांचवा आप बनाइए, प्रैक्टिस करिए। कोई अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सर बनाते कैसे हैं। गॉट इट? अगर लाफ का लेंगे बेटा क्या होगा, लाफ्ड, और यहां भी क्या होगा, लाफ्ड। स्पीक का होगा बेटा स्पोक, और थर्ड फॉर्म होगा स्पोकन। टॉक का सेकेंड फॉर्म होगा टॉक्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, टॉक्ड। प्लग का सेकेंड फॉर्म प्लग्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, प्लग्ड। टीच का लेंगे बेटा तो होगा टॉट, और इसका भी क्या होगा, टॉट। तो ऐसे वर्ब फॉर्म्स बनाते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म में हमेशा आईएनजी, और फिफ्थ फॉर्म में हमेशा यस या ईएस। अब इसकी हिंदी पर जाते हैं, क्योंकि बताने वाले तो सब बताते हैं सेकेंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, फोर्थ फॉर्म, लेकिन हिंदी नहीं पता। तो आज जानना हिंदी। तो गो माने होता है जाओ, क्लियर, और वेंट माने होता है बेटा गया, और गॉन माने होता है जा चुका, और गोइंग माने होता है जा रहा, और गोज माने होता है जाता है। किसी की भी हिंदी बनाना, बट इतना ध्यान देना कि भाई फर्स्ट फॉर्म है गो तो जाओ, वेंट माने गया, गॉन माने जा चुका। आपको है था होगा नहीं जोड़ना है, केवल बोलना है जा चुका। और गोइंग माने जा रहा, ओनली जा रहा। अब है था होगा ये तो डिपेंड करेगा बेटा टेंस पर। तो अभी हम केवल वर्ब की हिंदी जान रहे हैं। और गोज माने जाता है, तो किसी की भी हिंदी निकालो। कम माने आओ, कम, केम माने आया, कम माने आ चुका, एंड कमिंग माने आ रहा, एंड कम्स माने आता है। लाफ माने हंसो, लाफ्ड माने हंसा, लाफ्ड माने हंस चुका, एंड लाफिंग माने हंस रहा, और लाफ्स माने हंसता है। स्पीक माने बोलो, स्पोक माने बोला, स्पोकन माने बोल चुका, स्पीकिंग माने बोल रहा, एंड स्पीक्स माने बोलता है। बस यही हिंदी आपको हर एक वर्ब में फॉलो करना है। क्लियर? अब बेटा एक चीज और कि भाई जो गो है हमारा वर्ब है, तो गो और गोज में क्या डिफरेंस है। तो बड़े ध्यान समझना कि गो हमेशा प्लूरल, मतलब जो आपके वर्ब होते हैं बेटा वो हमेशा प्लूरल नंबर में रहते हैं, और जब उसमें यस या यस लगाते हैं तो ये बन जाते हैं सिंगुलर। तो आप सोचते होंगे सर अभी तक यस या यस लगा रहे थे तो हम प्लूरल बना रहे थे, आज आप उल्टा बना रहे हो। तो बड़े ध्यान समझना कि नाउन में भी यस या यस लगता है, वर्ब में भी यस या यस लगता है।
तो जब नाउन में यस या एस लगाते हैं तो बहुवचन बनाते हैं, लेकिन जब वर्ब में यस या एस लगाते हैं तो बेटा एक वचन बनाते हैं। नाउन माने नाम, जिसमें कहा बॉय एंड बॉयज, तो ये सिंगुलर से जा रहा है प्लूरल। लेकिन जब हम वर्ब लेते हैं, मैंने कहा गो एंड गोज, तो गो हमारा वर्ब है जो हमेशा प्लूरल में रहेगा और गोज हमेशा सिंगुलर में रहेगा। तो जब किसी वर्ब में यस या एस लगा दोगे तो सिंगुलर बनाओगे, और जब नाउन में यस या एस लगाओगे तो प्लूरल बनाओगे। तो कोई पूछे गो और गोज में क्या डिफरेंस है, तो दो डिफरेंस है। गो हमारा फर्स्ट फॉर्म है, गोज हमारा फिफ्थ फॉर्म है, पहला डिफरेंस। दूसरा, गो हमारा प्लूरल नंबर है और गोज हमारा सिंगुलर नंबर है। क्लियर? अब इसी में बेटा एक चीज आता है, एक रेगुलर वर्ब और एक इरेगुलर वर्ब। कैसे हम पहचाने कौन सा रेगुलर वर्ब है और कौन सा इरेगुलर? तो बड़े ध्यान समझना, एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। जब सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी और डी जुड़ा हो तो समझ जाना सर रेगुलर वर्ब है, और अगर ईडी डी नहीं जुड़ा है तो इरेगुलर वर्ब है। अगर मैं गो की बात करूं कि रेगुलर है कि इरेगुलर, देखो ईडी नहीं जुड़ा है तो सर ये इरेगुलर है। कम क्या है? इरेगुलर है सर। लाभ, देखो ईडी जुड़ा है तो सीधा कहना सर रेगुलर वर्ब है। जिस सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी और डी लगा है वो रेगुलर वर्ब कहेंगे, और जिसमें ईडी और डी ना लगा हो तो उसे बेटा इरेगुलर कहेंगे। तो ये था पूरा कंसेप्ट वर्ब फॉर्म्स पर। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। और हिंदी भी ध्यान देना, गो माने जाओ, वेंट माने गया, एंड गॉन माने जा चुका, एंड गोइंग माने जा रहा, और गोज माने जाता है। यही नहीं बेटा, किसी भी वर्ब की हिंदी बस ऐसे ही आपको बनाना है। और जब कोई यूज करने के लिए कहे कि भाई फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, तो भाई यूज करो। तो वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। चौथा और पांचवा किसके सहारे बनता है? फर्स्ट के सहारे। अगर फर्स्ट में आईएनजी लगाओगे तो चौथा बनेगा, और फर्स्ट में यस या एस लगाओगे तो पांचवा बनेगा। तो ये था हमारा टॉपिक वर्ब फॉर्म्स। तो अच्छे से पढ़ना, अच्छे से सीखना। अगर कोई डाउट हो रहा है बेटा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम लोग पूरी मदद करेंगे आपको बताने के लिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।